ओके सो हेलो गाइस, वेलकम आपका है ग्रोथ फाइंडर में। मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह सिकरवाला और आज हम बात करेंगे सागर धंगड़ मर्डर केस के बारे में कि कैसे सुशील कुमार 2 टाइम के ओलंपियन चैंपियन, भारत के एकमात्र और एकमात्र, और कैसे फंसे इस केस में, क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ हम जानेंगे। तो देखिए, सागर धंगड़ की हम बात करते हैं। सागर धंगड़ एक 23 वर्ष के युवा रेसलर थे। इनको फॉर्मर जूनियर चैंपियनशिप में भी इनको अवार्ड मिल चुका है सागर धंगड़ को। सागर धंगड़ छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग करते थे और ये एक फ्लैट में रहते थे अपने दो दोस्तों के साथ में। अब हुआ ये था कि जिस फ्लैट में ये रहते थे वो फ्लैट था सुशील कुमार की वाइफ के नाम पे, और जो फ्लैट था ये मॉडल टाउन में सिचुएटेड है। अब इन तीनों ने, रेसलर्स ने, जो फ्लैट का किराया था वो दिया नहीं। अब किराया जाना था सुशील कुमार को, ठीक है। अब सबसे पहले वो कहानी को हम साइड करते हैं, हम बात करते हैं पहले काला जठेड़ी की। काला जठेड़ी एक बहुत ही कुख्यात गैंगस्टर था। अभी वो फरार है भारत से और अभी ये पनाह ले रहा है दुबई में। अब काला जठेड़ी का भांजा है सागर धंगड़, और काला जठेड़ी की बनती नहीं है नीरज बवाना से। अब नीरज बवाना कौन है? नीरज बवाना गैंग का है सुशील कुमार के। सुशील कुमार की नीरज बवाना गैंग से बहुत अच्छी बनती है, और नीरज बवाना गैंग की काला जठेड़ी से नहीं बनती। और काला जठेड़ी भांजा, मतलब सागर धंगड़ भांजा था काला जठेड़ी का। तो और इनने वैसे भी रूम का रेंट नहीं दिया था सागर धंगड़ ने। तो कहीं ना कहीं सुशील कुमार के मन में ये था कि इसको इसका कुछ करना है। और फिर क्या हुआ था कि सुशील कुमार ने अपनी होंडा सिटी में बैठे और अपनी गाड़ी खड़ी करी मॉडल टाउन के पास और इन तीनों को बुलाया। ये तीनों गाड़ी में बैठे हैं और सुशील कुमार इनको गाड़ी में बैठा के ले गए छत्रसाल स्टेडियम। अब जब ये छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे तो सुशील कुमार के गैंग के ऑलरेडी कई सारे मेंबर्स वहाँ पे मौजूद थे। अब हुआ ये था कि फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गई। सागर जो गैंग के मेंबर्स थे सुशील कुमार के, उन्होंने कई सारी बातें हुई। उनमें ये बोला था कि तू कब्जा करने वाला है क्या हमारे फ्लैट में, तू रूम का रेंट नहीं दिया, ये सारी चीज़ें थी। और फिर इसके बाद में जिनके गैंग के मेंबर्स ने, सुशील कुमार के गैंग के मेंबर्स ने अटैक कर दिया सागर धनखड़ और इनके दो दोस्तों पे, हॉकी स्टिक के थ्रू और डंडे लाठियों के थ्रू, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी सागर धनखड़ को सर में। यहाँ पे डीपर वाउंड आ चुका था, जिसके कारण सागर धनखड़ जो थे वो एडमिट हो चुका था हॉस्पिटल पे। अब ये जब सारा केस हुआ तो जो सुशील कुमार थे घर गया, बढ़िया आराम से चैन की नींद सोए। ये था कि हमने मारा है, धमकाया है और बस हो गया, वहाँ से वापस आ गए हैं। लेकिन उस केस में क्या हुआ था कि एक वहाँ का जो गार्ड था, जब ये मैटर हो रहा था तो गार्ड ने पुलिस को कॉल कर दिया था। फिर जब पुलिस आनी थी तो सबको पता चल गया था कि हाँ भाई पुलिस आने वाली है, अब हमें यहाँ से स्पॉट से जाना है। बट जो सुशील कुमार का एक दोस्त था प्रिंस, प्रिंस शायद मे बी ड्रिंक था, जो भी था, तो प्रिंस उस स्पॉट से गया नहीं। अब जब पुलिस आई वहाँ पे तो प्रिंस को अरेस्ट कर लिया। और हुआ ये था कि जो प्रिंस था इसने वीडियो शूट किया था सुशील कुमार के कहने पे कि, और ये वीडियो शूट इसलिए करवाया गया था ताकि ये दिखा सके कि देखो दूसरे गैंग वालों को कि देखो अगर हमसे पंगा लोगे तो तुम्हारा हर्ष भी यही होगा। अब जो वीडियो था प्रिंस के फ़ोन में, प्रिंस अरेस्ट हो चुका था, वीडियो भी प्रिंस के फ़ोन में पुलिस को मिल चुका था। अब कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पैदा करने वाला था ये वीडियो सुशील कुमार के ऊपर, और ये उल्टा दावपेच बनने वाला था सुशील कुमार के ऊपर। और फिर हुआ ये बाद में कि 4 मई को सागर जो था वो डाइड हो गया, मर गया। इसके बाद में एक अलग ही तरह का ये जो केस था ये फाइल हुआ। अब इसके बाद में जो सुशील कुमार था, सुशील कुमार को डेथ के बारे में पता चला सागर धनखड़ के दूसरे सोर्स के थ्रू, और ये भी पता चला कि भाई जो तुम्हारा दोस्त है प्रिंस वो पकड़ा चुका है, और जो वीडियो है वो भी मिल चुका है आपका, आपने जो मारा था जिस तरह से वो वीडियो भी मिल चुका है। जिसके कारण फिर 6 मई की शाम से सुशील कुमार वहाँ से गायब हो चुका था। अब सुशील कुमार बचने के लिए हरिद्वार गया। हरिद्वार में एक बाबा थे जो कि बहुत ही परिचित के थे सुशील कुमार के। बाबा के पनाह मांगा और बाबा से मदद मांगी। अब बाबा की पहुंच थी थोड़ी बहुत, लेकिन बाबा ने सुशील कुमार की मदद करने से मना कर दिया, जिसके कारण सुशील कुमार हरिद्वार से निकल के ऋषिकेश गया। ऋषिकेश से जाने के बाद वो वापस दिल्ली आया, दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से चंडीगढ़ और भटिंडा। अब सुशील कुमार का ये था कि वो हर बार अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था एक के बाद एक, क्योंकि उसको पता था कि, और सुशील कुमार के ऊपर वैसे भी 1 लाख रुपए का इनाम था, और इसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स वगैरह सबकी नज़र थी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा नाम था सुशील कुमार इस केस के ऊपर। और फिर जब सुशील कुमार बचता बचाता कहीं से बच रहा था, सुशील कुमार ने अपने एक लॉयर को फ़ोन किया। लॉयर के जरिए इन्होंने याचिका बेल पटिशन दाखिल किया था कोर्ट में। अब कोर्ट में जब पटिशन फाइल की गई तो कोर्ट ने इस पटिशन को खारिज कर दिया, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस और वीडियो तो मिल ही चुका था पुलिस को, तो कोर्ट ने पटिशन खारिज कर दी। अब हुआ ये था कि जो सुशील कुमार था बच रहा था, अब उसके सुशील कुमार के पैसे भी खत्म हो चुके थे, और सुशील कुमार फ़ोन भी यूज़ नहीं कर रहा था, क्योंकि फ़ोन यूज़ करना भी काफ़ी रिस्क था उसके लिए।
तो सुशील कुमार दिल्ली में ही एक उसका मित्र था, दोस्त था राजकुमार। राजकुमार से मदद मांगी, राजकुमार से कुछ पैसे लिए और राजकुमार से गाड़ी ली। अब वो स्कूटी लिया हुआ था। अब देखिए, अब बात ये थी कि अब सुशील कुमार क्रॉस कर रहा था हरियाणा बॉर्डर। अब उस टाइम कोरोना का काफ़ी ज़्यादा माहौल था, हर जगह बैरिकेडिंग और चेकिंग तो ऑलरेडी लगी हुई थी कि हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे कि केसेस कम कर सके, पुलिस ने कंट्रोल, मतलब वहाँ पे लगा हुआ था ये सारी चीज़ें। अब सुशील कुमार स्कूटी में बैठा। अब ये धारणा बनी हुई थी कि जो स्कूटी रहती है वो हमेशा मतलब फीमेल या फिर महिलाओं के लिए या फिर इन लोगों के लिए यूज़ होती है। अब इस स्कूटी के ऊपर एकदम हट्टा कट्टा हाइकर टाइप का एक बंदा, मतलब एक पहलवान बैठा हुआ है। अब उसने क्या हेलमेट लगाया हुआ था सुशील कुमार ने, ताकि अपनी पहचान को छुपाया जा सके। लेकिन अब अलग से ही वो दिख रहा था, तो पुलिस ने उसको रोक लिया कि कहाँ जा रहा है। फिर जब पता चला कि ये सुशील कुमार है, और सुशील कुमार तब तक हर जगह नाम चल चुका था कि ये वांटेड है, घूम रहा है पता नहीं कहाँ पे। अब वो पुलिस वाले ने कॉल किया था स्पेशल सेल की टीम को। स्पेशल सेल तुरंत वहां पे पहुंचती है, सुशील कुमार को अरेस्ट कर लेती है अपने अंडर। अब जब सुशील कुमार अरेस्ट हो चुका था, तो सुशील कुमार से फिर पूछताछ वगैरह होती है। तो सुशील कुमार ने ये चीज़ कबूली थी कि हाँ, मैंने सागर धनखड़ को मारा था, बट मेरा मारने का कोई उद्देश्य नहीं था। हम बस उसको मारने या धमकाने के लिए गए थे और मार धमका के हम वहां से वापस आ गए। लेकिन जब सागर धनखड़ की मौत हुई, तब सुशील कुमार वहां से भागा और फिर सारी चीज़ें हुई। अब देखिए, अब सुशील कुमार के ऊपर कार्रवाई कौन सी होगी। अब देखिए, किडनैपिंग की कार्रवाई तो कंफर्म है सुशील कुमार के ऊपर होगी, 305 की, आर्टिकल 305। किडनैपिंग क्यों? क्योंकि सुशील कुमार वहां से मॉडल टाउन के उनके तीनों को उनके फ्लाइट से उठा के छत्रसाल स्टेडियम ले गया, तो किडनैपिंग तो कंफर्म लगनी है। लेकिन मेन दिक्कत की बात ये, और अभी भी ये सारी चीजें चल रही हैं कि क्या 302 लगेगा या 304 लगेगा। मैं आपको बता देता हूँ, 302 है पनिशमेंट टू डेथ की, मतलब हत्या करने के ऊपर पनिशमेंट लगती है। इसके ऊपर उम्र कैद या फिर मैक्सिमम तक फांसी तक भी जा सकती है। बट अगर हम बात करते हैं नॉन इंटेंशन टू मर्डर, आर्टिकल 304, नॉन इंटेंशन टू मर्डर, गैर इरादतन हत्या, इसमें सज़ा काफ़ी कम होती है और थोड़े बहुत पैसे देके और थोड़ी बहुत 4-6 साल की सज़ा काट के जो मुजरिम है वो बरी हो जाता है। तो क्या 304 लगेगी? अब देखिए, कौन कौन से केसेस हो सकते हैं कि 302 लग सकती है पनिशमेंट टू मर्डर। पनिशमेंट ऑफ फॉर मर्डर इसलिए लग सकती है कि पहली बात तो पूरी सोची समझी प्लानिंग थी, कि प्लान करके ये सारी चीज़ें अंजाम की गई थी, और ऊपर से हथियार का भी यूज़ किया गया था अटैक करते टाइम में, और किडनैपिंग तो हुई थी। तो सारी चीज़ें ये दर्शाती हैं कि हाँ भाई 302 लग सकती है। अब 304 भी मे बी पॉसिबल है कि लग सकती है, क्योंकि जब उन्होंने मारा था सागर धनखड़ को, तो सागर धनखड़ की जो मौत थी वो ऑन स्पॉट नहीं हुई थी, वो बाद में हुई थी हॉस्पिटल पे। तो ये चीज़ भी हो सकती है कि जो सागर धनखड़ था, सुशील कुमार सागर धनखड़ को उसी स्पॉट पे भी मार सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए, रियलिटी में क्या है, किस तरह से जो दिल्ली पुलिस है वो किस तरह से केस में अपने जो सबूत है इकट्ठा करती है और किस उसको कितना स्ट्रॉन्ग बनाती है, ये दिल्ली पुलिस के ऊपर जाता है सारी चीज़ें। तो ये चीज़ देखना होगी, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी कि 302 लगेगी या 304 लगेगी। सो आई होप शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आई एम फ्रॉम ग्रोथ फाइंडर की तरफ से, और थैंक यू एवरीवन, साइनिंग ऑफ।